नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बिहार के सीतामढ़ी जिले में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों को लेकर के खबरें चल रही है। सीतामढ़ी के सहायक सिविल सर्जन और एचआईवी नोडल अधिकारी डॉक्टर जे जावेद ने बताया था कि हाँ, केसेस हुए हैं। हमने भी आपको पूरी बात सुनाई उनकी कल, और जो जानकारी उन्होंने दी वो भी बताई। उसमें उन्होंने बताया कि कुछ 6000 प्लस केसेस आने की बात तो उन्होंने कही थी, और इस बात का खंडन किया था कि सिर्फ सीतामढ़ी में ही ऐसे केसेस सामने नहीं आ रहे, बाकी जगहों पर भी ज्यादा केसेस हैं। लेकिन सीतामढ़ी को लेकर के बात चल रही है, बच्चों को लेकर के अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही थी। उस पर भी हमने आपको क्लैरिटी के साथ कल खबर बताई और सुनाई कि बच्चों को लेकर जो बात हो रही है कि उनमें भी तेजी से फैल रहा है ये संक्रमण। उसकी भी जानकारी दी थी कि बच्चों के साथ जो संक्रमण आने की बात है वो सोर्सेस कहीं ना कहीं माता पिता है। अब इस पूरे मामले पर डीएम रिची पांडे जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चल रही खबरों पर डीएम रिची पांडे और बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के निदेशक डॉक्टर एनके गुप्ता ने संयुक्त रूप से अब आखिरकार संवाददाताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल तथ्यहीन है। जिन 7400 एड्स मरीजों की खबरें चलाई जा रही हैं वो भ्रामक है। 2005 से अब तक मरीजों की संख्या जो है वो 6900 है, जिनमें से फिलहाल घटकर ये आंकड़ा 4868 हो गया। वहीं 490 संक्रमित मरीज शिवहर जिले के भी हैं। वहीं डीएम रिची पांडे ने ये भी बताया कि 6900 से ये आंकड़ा 4868 पहुंच गया, जब या तो विभिन्न कारणों से बीमारियों से मौत हो गई कुछ लोगों की, या कुछ बाहर चले गए। वहीं हर साल नए संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 200 के करीब बताया जाता है। मरीजों की गोपनीयता भी बरकरार रखते हुए ये सबका यहाँ पर उचित उपचार भी चल रहा है, और जिला प्रशासन इसकी रोकथाम को लेकर के लगातार सक्रिय है। जो कि बच्चों की बात, खबर दिखाने की भी बात कही जा रही थी, वो भी आंकड़ा 128 है। इस साल जनवरी में अब तक 200 नए मरीज चिन्हित किए गए। जिन लोगों ने इसे सेंसेशन बनाने की कोशिश की है उनका कहना है कि ये गंभीर विषय है और ये निंदनीय है। क्या कुछ कह रहे हैं रिची पांडे, सबसे पहले आप उनकी इस पूरी बात को सुनिए, फिर जो लोग इस खबर को लेकर के जो सोशल मीडिया पर चल रही चिंतित थे उनके डाउट्स क्लियर होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक न्यूज प्रसारित की गई कि यहाँ सीतामढ़ी जिला में एकाएक 7400 जो व्यक्ति हैं उनको वो एचआईवी से संक्रमित हुए हैं, और साथ ही साथ उसमें 400 स्कूल के बच्चे भी हैं। तो न्यूज में इस प्रकार का प्रतिवेदित किया गया जैसे कि ये एकाएक, मतलब कि एक सप्ताह में या एक दिन में इतने केस यहाँ पे परिलक्षित हुए हैं। और ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, जो आप लोग के जो न्यूज पढ़ने वाले या न्यूज देखने वाले थे, कि जैसे कि सीतामढ़ी जिले में विशेष रूप से अन्य जिलों के जो तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा एचआईवी एड्स का संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस संबंध में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट इसका तथ्यात्मक प्रतिवेदन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले की हम लोगों ने विस्तृत समीक्षा करी थी, और हम लोगों ने जो अपने जिला के फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने इसका विधिवत खंडन भी निकाला था। सबसे पहले तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो एचआईवी संक्रमित जो ये रोगी हैं, इनकी पहचान एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार की जाती है। और अभी हाल में हमारा वर्ल्ड एड्स डे भी था 1 दिसंबर को, तब भी हम लोगों ने इसकी समीक्षा की। और स्वास्थ्य विभाग की जो हम लोगों की बैठक होती है उसमें भी जो हम लोग का एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम के तहत एड्स कंट्रोल पे हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। और जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं या अन्य इस प्रकार के जो संवेदनशील केस होते हैं, वहां पे एचआईवी की जांच हमारे नियमित रूप से की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आंकड़ा 7400 का बताया जा रहा है, पहली बात तो ये गलत है। ये आंकड़ा 6900 है, और ये भी उन संक्रमित रोगियों की पहचान है जो 2005 से की गई। तो 2005 वर्ष से लेकर 20 साल, 2 दशक के ये अंतराल में ये आंकड़ा है 6900 का। उसमें भी कई व्यक्ति हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई आयु के साथ, या हो सकता है कोई गंभीर रोग से ग्रसित रहे हो, अन्य कारणों से मृत्यु हुई, और कुछ लोग यहाँ से जो बाहर चले गए रोजगार के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए दूसरे जिलों में चले गए। तो आज की तिथि में जब एआरटी सेंटर, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो सेंटर जो हमारा जो संचालित किया जा रहा है जिला में, उसमें 4958 ही रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जिनको नियमित रूप से जिनका उपचार भी चल रहा है। और आज तक हम लोगों को ऐसी किसी भी मरीज से शिकायत नहीं आई कि उनको सही तरीके से दवा नहीं मिल रही है। और चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील बीमारी है, तो बहुत बार हम लोग को जो मरीज होते हैं उनकी जो गोपनीयता भी बरकरार रखनी होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है।
और इसमें भी जैसा कि अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 4,958 में भी हम लोग के 490 पेशेंट तो शिवर जिला के। तो सीतामढ़ी जिले में अगर आप यहाँ की जनसंख्या देखेंगे, लगभग 43 लाख से ऊपर की यहाँ जनसंख्या है अभी अनुमानित। उस अनुपात में जो मरीजों की संख्या है, बिल्कुल ये एक हम लोग के लिए एक चुनौती का विषय है और इसको कैसे और बेहतर उपचार मिले और इसका और आगे कैसे रोकथाम हो। लेकिन कहीं से भी ऐसा प्रतिनिधित्व करना कि हमारे अन्य जिलों की तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में केसेस की संख्या ज्यादा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इससे एक गलत संदेश गया कि जैसा कि सीतामढ़ी कोई HIV प्रोन जिला हो गया है या HIV कैपिटल बन गया है हमारे स्टेट का या देश का। तो थोड़ा सा हम लोग यही चाहेंगे कि चूंकि इसमें बच्चों की भी बात की गई कि 400 से अधिक स्कूल के बच्चे संक्रमित पाए गए, फिर से यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाए गए बिल्कुल गलत शब्द है। ये शुरू से लेकर अभी तक की रिपोर्ट है और ये जो वो बच्चे हैं जिनको ये रोग, ये संक्रमण अपने माता पिता जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव थे उनसे उनको ये संक्रमण हुआ, ना कि जिस प्रकार का प्रतिवेदन देने का प्रयास किया गया कि स्कूली बच्चों में भी संक्रमण, और कुछ सोशल मीडिया चैनल में तो और भी आपत्तिजनक तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, जो बिल्कुल घोर निंदनीय है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर इस साल के केसेस की बात करें तो मात्र 200 नए केस यहाँ पे आए। तो जो विस्फोट की बात की जा रही है कि एकाएक, तो अभी तक इस कैलेंडर ईयर में अगर 9 माह समाप्त हो गए, लगभग वर्ष समाप्ति की ओर है, तो हर माह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 से 20 केस से ज्यादा नहीं आ रहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत ही एक गंभीर बीमारी है, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य सरकार का स्टेट एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करता है। और हम लोग अपने विद्यालयों में प्रॉपर जो सेक्स एजुकेशन भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है, जो किस तरीके से जो नशा मुक्ति है उस पर भी लगातार ड्राइव चलाई जाती है। अनसेफ यूज ऑफ सिरिंजेस, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरीके से सेफली किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और हमारे जनसंपर्क जो कार्यालय है उसके माध्यम से जगह जगह हम लोग जो होर्डिंग, सरकारी होर्डिंग होते हैं उसमें फ्लेक्स बैनर लगाए जाते हैं। नियमित रूप से हमारे सोशल मीडिया पेज के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है। आगे आने वाले समय में हम लोग और विस्तृत इस पे जागरूकता कार्यक्रम जरूर चलाएंगे। ये बिल्कुल एक सकारात्मक पहल होगी, लेकिन जो जिस तरीके से उसको एक पर्सपेक्टिव या एक नैरेटिव दिया गया कि इस प्रकार का हाहाकार मचा है और इस प्रकार का हड़कंप मचा है, ये बहुत ही गंभीर है, चिंता का विषय है। और मीडिया के सभी भाई बंधु, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं हुआ, इससे हमारे समाज, हमारे जिले का ही नाम खराब होता है। कहीं ना कहीं ये न्यूज और लोग देखते हैं और उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ये बिल्कुल तथ्य से परे है। तो सुना आपने ऋषि पांडे ने क्या कुछ बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उससे लोग पैनिक कर रहे हैं। उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सीतामढ़ी में HIV संक्रमण विस्फोट की अफवाहों पर डीएम ने अब विराम लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम खबरों और अफवाहों का खंडन करते हुए राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने भी इसे गलत आंकड़ा बताया है। और अब ऋषि पांडे ने ये साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से सीतामढ़ी को हाईलाइट किया जा रहा है उस तरीके से ना करें, और जो भी लोग संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें इनकरेज करने की जरूरत है। ये बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। बच्चों को लेकर के तरह तरह की जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर के भी आपके जो डाउट्स थे, लगातार कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछ रहे थे सवाल कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो भी जो जानकारी आपको मिल गई होगी कि कहीं ना कहीं जो माता पिता संक्रमित हैं उनके थ्रू बच्चों में आ रहा है। कल जब हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे थे वहां भी हमने आपको बताया कि जे जावेद ने क्लियर ये बातें मेंशन की कि जो महिलाएं HIV पॉजिटिव हैं, डिलीवरी होने वाली है वैसी महिलाओं की, उनके बच्चों में ये संक्रमण फैलने के आसार हैं, तो उनको भी काफ़ी खास तरीके से ना सिर्फ उनका उपचार किया जा रहा है कि जो इसके अलावा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी स्पेशल देख रेख करके उनका भी जो इलाज है वो जारी है। इसके अलावा मरीजों को लेकर के एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि जो भी लोग संक्रमित हैं उन्हें चिन्हित करके एक अलग तरीके से उपचार की व्यवस्था की जा रही है। एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी सीतामढ़ी से हमारे सहयोगी केशव आनंद ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।